भगवत चरणानुरागी सज्जनों, आइए अपने चित्त को थोड़ी देर के लिए भगवान की तरफ ले चलें। बहुधा ये प्रश्न मन में आता है कि सीता हरण का निर्णय रावण करते समय अपने भाई विभीषण से सलाह लिया था या नहीं। विभीषण तो रावण का सलाहकार था और छोटा भाई भी था, लेकिन इस विशिष्ट योजना में उसकी कोई भूमिका या सहमत नहीं थी। जब शूर्पणखा ने रावण को उकसाया, तब रावण ने किसी भी मंत्री या भाई से चर्चा नहीं की। वह सीधे मारीच के पास गया। मारीच ने उसे बहुत समझाया कि यह विनाशकारी होगा, लेकिन रावण ने उसे मृत्यु का भय दिखाकर विवश कर दिया। सीता हरण का विचार रावण के मन में शूर्पणखा के वचनों से आया था। रावण ने इसे क्रियान्वित करने के लिए केवल मारीच के साथ परामर्श किया। विभीषण जैसे धर्मनिष्ठ सलाहकार को रावण ने इस अधर्म की योजना में शामिल ही नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि विभीषण इसका विरोध करेंगे। विभीषण को सीता हरण का पता तब चला जब रावण सीता को लंका ले आया। इसके बाद जब हनुमान जी लंका आए और विभीषण से मिले, तब विभीषण ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने रावण को माता सीता को लौटाने के लिए बार बार समझाया है। युद्ध कांड में विभीषण रावण को स्पष्ट कहते हैं कि जिस दिन से सीता यहाँ आई है, लंका में अपशकुन ही हो रहे हैं। नयस्व सुग्रीव महर्षि पुत्रम सीताम च रामाय प्रदेहि मैथिलीं न यावदन्तकः काले त्वाम अभीति विनाशाय। अर्थात, हे राजन, जब तक काल आपके विनाश के लिए नहीं आ जाता, उससे पहले ही आप जानकी जी को श्री राम को सादर सौंप दें। विभीषण ने रावण की सभा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि यह कार्य बिना किसी सलाह के और मर्यादा के विरुद्ध किया गया है। उन्होंने रावण को चेतावनी देते हुए कहा था कि सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात, हे राजन, मीठा बोलने वाले लोग तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो बात सुनने में कड़वी हो पर हितकारी हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। और यही श्लोक मारीच ने भी रावण से कहा था और बाद में विभीषण ने भी उसे ही दोहराया था। विभीषण रावण के ऐसे सलाहकार थे जो केवल हित की बात करते थे, न कि रावण की इच्छा की। सीता हरण जैसा अनैतिक कार्य रावण ने अपनी कामुकता और अहंकार के वश में होकर गुप्त रूप से किया था, जिसमें विभीषण की कोई भागीदारी नहीं थी। जय सीताराम। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।